आज हम एक और नया वीडियो बना रहे हैं और वो भी है गुरु ग्रह पर। गुरु ग्रह जैसे कि ज्योतिष में सबसे पवित्रतम, सबसे शुभ ग्रह माना गया है। इसके ऊपर अनेक वीडियो बने हुए हैं, अनेक वीडियो बनाए जा सकते हैं। आज हम जो सूत्र लेके चल रहे हैं वो गुरु ग्रह की दृष्टि पर है और वो भी विशेषकर 9वीं दृष्टि, 9th एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। देखिए, गुरु ग्रह के बारे में अनेक अनेक सूत्र बनते हैं और वो सब सूत्र शुभ होते हैं, सब सूत्र जो है पवित्र होते हैं। तो गुरु ग्रह को ज्योतिष में बहुत पवित्र ग्रह माना गया है। इसका जो प्रभाव है कुंडली पे सब सर्वाधिक अच्छा प्रभाव होता है। हर व्यक्ति की, हर जातक की इच्छा होती है कि मेरे कुंडली में गुरु ग्रह किस प्रकार से जो है काम कर रहा है। वैसे तो हम जानते हैं कि गुरु ग्रह की 3 दृष्टि है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तीनों ही दृष्टि इनकी पवित्र है। 5वीं दृष्टि भी पवित्र है, 7वीं भी पवित्र है, 9वीं भी पवित्र है। मतलब गुरु जहाँ बैठा है वहाँ से गुरु जहाँ बैठा है उसको भी गिनोगे, वहाँ से 5 नंबर पे जाओगे तो 5वीं दृष्टि है, सीधा सामने जाओगे 7वीं दृष्टि है और 9 तक गिनोगे तो 9वीं दृष्टि है। ये गुरु जहाँ बैठा है वहाँ से गुरु को खुद को गिनते हुए आगे बढ़ना है आपको। तो 5वीं और 7वीं दृष्टि भी पवित्र है। गुरु की हर दृष्टि पवित्र है। हर जगह जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ पे उस भाव को, उसको, भाव के कारक को, भाव के जो फलों को बहुत शुभ करता है, बलवान करता है। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं गुरु की 9वीं दृष्टि, यानी आपकी कुंडली में कहीं भी गुरु बैठा है, वो जहाँ बैठा है उस भाव को खुद को गिनते हुए आगे आपको 9 नंबर तक जाना है। किस भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है उसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं। और गुरु ग्रह जो है इस जन्म को भी प्रदर्शित करता है और पूर्व जन्म की बची हुई बाकी इच्छाएं जो है अधूरी रह गई थी, या पूर्व जन्म आप कुछ पुण्य किया था उसका फल तब नहीं मिला तो अब मिलेगा। पूर्व जन्म में आपने कुछ प्रयास किए थे, परिश्रम किए थे, पुरुषार्थ किए थे, उसके फल उस वक्त नहीं मिलेंगे तो इस जन्म में मिलेंगे, ये भी गुरु बताता है। तो आज हम बताएंगे जैसे कि गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि जो सबसे पवित्र मानी जाती है उसके ऊपर है। अब हम चर्चा करते हैं गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि अगर आपके पहले घर पे है, वो कब होगा? जब 5वें घर में गुरु बैठा होगा। तो 5 से आप गिनेंगे तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 करके 12 करके 1 पे जाएंगे तो 9 दृष्टि होगी। तो 5वें घर में गुरु बैठेगा तो उसकी 9वीं दृष्टि पहले घर पे होगी। तो हम चर्चा कर रहे हैं पहले घर में अगर गुरु की दृष्टि है, आपके पहले घर में गुरु की 9वीं दृष्टि है, तो ये पर्सनैलिटी का पहला घर किसका है? व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी का, खुद को दिखाने का, आप पब्लिक में कैसा अपीयरेंस आपका है, आत्म विकास का। पूर्व जन्म में अधूरा, पूर्व जन्म में आपके व्यक्तित्व में कुछ कमी थी, वो पूरी नहीं हुई, तो इस जन्म में आप इसका अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते। आपके पहले घर पे है तो आपको खुद को डेवलपमेंट करना है और डेवलपमेंट होगा भी। और आपको ये देखना है कि मुझे मेरे व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा तराशना है। गुरु की 9वीं दृष्टि अगर आपके दूसरे भाव पे है तो दूसरा घर जो है वो परिवार का, कुटुंब का, धन का है। पूर्व जन्म में आपने धन दान दिया है या किसी को जो है किसी को मदद किया है, वो मदद आपको इस जन्म में अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको मिलेगी। अगर आपके गुरु की 9वीं दृष्टि दूसरे भाव पे है तो आपने पूर्व जन्म में किसी की परिवार की मदद की, किसी कुटुंब के सदस्य की मदद की, तो वो जो है आपकी मदद इस जन्म में आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। गुरु की 9वीं दृष्टि अगर तीसरे भाव पे है, तीसरा भाव है पुरुषार्थ का, तो जो आपको एक तो ये देखना है कि आपकी जो परेशानियां हैं जीवन की वो पुरुषार्थ करने से ही समाप्त होगी, अपना आप नहीं होगी। और पूर्व जन्म में आपने जो पुरुषार्थ और संघर्ष किया था उसमें उस वक्त कुछ चीज़ें आपकी सफल नहीं हुई थी, वो इस जन्म में आपको पूर्व जन्म की बचा हुआ संघर्ष या बचा हुआ पुरुषार्थ तो इस जन्म में आपके काम आएगा अगर 9वीं दृष्टि जो है गुरु की तीसरे भाव पर है। फिर गुरु की 9वीं दृष्टि अगर आपके चौथे भाव पर है, मान लीजिए, तो चौथा भाव जो है सुख शांति और माता का भाव माना जाता है।
और ये जो है इसके अंदर भूमि, भवन, वाहन बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, संपत्ति मिलने वाली है। और पूर्व जन्म में आपने किसी को कोई चीज़ आप बना रहे थे, मकान बना रहे थे, नहीं हुआ, या कोई चीज़, कोई सुख नहीं मिला, छूट गया, वो इस जन्म में आपको सब मिलने वाला है। गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि अगर आपके 5वें भाव पे है, गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि अगर आपके 5वें भाव पे है, तो ये संतान से संबंधित भाव है। और संतान के लिए जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, संतान को सफल बनाना चाहते हैं, तो आपको इस जन्म में आपको ये अच्छी संतान प्राप्त हुई है, उसको और कामयाब बना करके, आपकी संतान को और काबिल बना के, आपकी संतान को और सफलता की तरफ ले जाकर उनको शिक्षा वगैरह सब कुछ दे करके आप अच्छे से कर लेंगे। ये गुरु की 9वीं दृष्टि 5वें घर पे है तो। अब गुरु की अगर 9वीं दृष्टि 6ठे भाव पे है, तो 6ठे भाव पे 9वीं दृष्टि होती है, तो गुरु ग्रह जो यहाँ पे 6ठा भाव किसके लिए है? रोग रिपुरण के लिए है। तो ये आपकी परेशानियां कम कर देगा, चाहे रोग है या चाहे दुश्मनी है या लोन वगैरह आपके ऊपर है, तो उसको ये कम करेगा। और आप खुद भी इस काबिल हो जाएंगे कि समाज को नई दिशा दे सकते हैं। तो 6ठे भाव पर गुरु की 9वीं दृष्टि है, तो आपको समाज को आप दिशा देंगे। उससे अगला है गुरु की 9वीं दृष्टि अगर आपके 7वें भाव पे है, 7th हाउस पे, तो उसके लिए आपको जो है रिश्तों को सुलझाने के लिए आपका समय है। रिश्ता चाहे पति पत्नी का हो, आप जो आपके जीवन साथी का हो, पार्टनर का हो, या कोई भी रिश्ता हो, उस रिश्ते को ठीक करने का आपको चांस मिला है। पिछले जन्म में कुछ रिश्तों में उदासीनता या खटास था, किसी भी रिश्ते में पूर्व जन्म में उदासीनता और खटास थी, वो भी इस जन्म में ठीक हो जाएगी और आप चाहो तो कर सकते हो। गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि अगर आपके 8वें भाव पे है, तो 8वां भाव जो है वो आध्यात्मिक उन्नति का है। और आपके जो है कुछ अचानक धन मिलने वाला जो होता है, या लॉटरी या ट्रस्ट से, विरासत से, दहेज से, उस प्रकार के धन मिलने के आपके चांसेस रहेंगे अगर गुरु की 9वीं दृष्टि 8वें भाव पे है तो। गुरु की 9वीं दृष्टि 9 नंबर पे है, वो कब होती है? जब लगन में गुरु होगा। तो गुरु की 9वीं दृष्टि 9 नंबर पे है, तो पूर्व जन्म के पुण्य जो आपने किए थे उसका फल पूर्व जन्म में नहीं मिला था, वो इस जन्म में आपको उन पूर्व जन्मों का जो है पुण्य का फल मिलेगा। और आप धर्म की स्थापना करने के लिए भी पात्रता रखेंगे। धर्म का स्थापना करने के लिए ऐसा कोई नहीं है कि भी साधु संत या प्रवचन करने वाला बन जाए, लेकिन अगर आप कुछ थोड़ा कोशिश करेंगे तो आपके जैसे आपका प्रभाव है, जितना आपका दायरा है, उस क्षेत्र में आप धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए समाज, सोसाइटी, मदद, परिवार, लोगों की, दोस्तों की कर सकते हैं। गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि अगर 10वें भाव पे है, मान लो आपके 10वें भाव पे गुरु की दृष्टि है, 9वीं दृष्टि, तो मान सम्मान मिलेगा। और पूर्व जन्म में जो श्रेष्ठ कर्म किए थे आपने, कोई न कोई कार्य क्षेत्र में, पूर्व जन्म के कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठ कर्म किए थे, उसके फल मान लो उस वक्त नहीं मिले तो इस जन्म में मिलेंगे। और मान सम्मान आपका और बढ़ेगा, और आप समाज के अंदर एक बहुत ही गरिमामय स्थिति के अंदर होंगे आप। गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि अगर 11वें भाव पे है, 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति का है, तो इच्छाओं की पूर्ति कोई अधूरी रह गई थी पूर्व जन्म की, वो इच्छाएं पूरी होगी, और इस जन्म की इच्छाएं भी आपके अच्छे से पूरी होगी। तो ये अगर गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि 11वें भाव पे, तो गुरु ग्रह की जो है 9वीं दृष्टि अगर 12वें भाव पे है, 12वां भाव जो है आध्यात्मिकता का है, पूर्व जन्म की अधूरी साधना का है। पूर्व जन्म में कोई साधना कर रहे थे, तप तपस्या कर रहे थे, वो अगर अधूरी रह गई है तो इस जन्म में आप जो है वो तपस्या या वो चीज़ें, वो उसी लेवल का आपको ध्यान, साधना और योग वगैरह करके आपको उसको पुनः जो है वो साधना को पूर्णता दे सकते हैं, जिससे आप हो सकता है मोक्ष भी प्राप्त हो जाए आपको गुरु ग्रह के अगर 9वीं दृष्टि गुरु की 12वें भाव पे है। तो इस तरह से हमने 12 ही भावों का वर्णन कर लिया है दोस्तों के गुरु ग्रह की दृष्टि पहले से लगाकर 12वें भाव तक है, तो जो है आप क्या क्या फल मिलेंगे। और पूर्व जन्म के बचे हुए फल हैं जो अच्छे, वो नहीं मिले वो इस जन्म में मिलेंगे, और उसी अनुसार आपको भाव के अनुसार आपको कार्य करते रहना है, जिससे आपकी इस जन्म में उन्नति हो और एक और बहुत ही अच्छे इंसान के रूप में, बहुत अच्छे
गुणी आदमी के रूप में आपको समाज के अंदर एक स्थान मिलेगा। आपका लेवल बहुत ऊंचा होगा, आध्यात्मिक का रूप से, गरिमा के रूप से, विद्वता के रूप से, सीनियरिटी के हिसाब से आप बहुत अच्छे किस्म के इंसान बन जाएंगे। तो आज ये गुरु ग्रह के ऊपर 9वीं दृष्टि का क्या फल है, भाव अनुसार हमने बताया है। आज हमारे एस्ट्रोलॉजी में इतना ही। धन्यवाद।